प्रोग्राम का आगाज इंतहाई अफसोसनाक खबर और बोझल दिल के साथ करना पड़ रहा है। भारत के परमाणु हथियार भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। SIPRI रिपोर्ट में 190 वॉरहेड्स का दावा किया गया है और एक साल में देखिए 180 से बढ़कर 190 वॉरहेड्स हुए हैं। तो मुझे लगता है, और स्पेशली आपके लिए मेरा एक पर्सनल एडवाइस है, बिल्कुल घबराना नहीं है। पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड्स हैं। सिप्री की ओर से ये बयान निकलकर सामने आया है। अब आप मुझे एक बात बताएं ना, अजीत डोभाल तो ओपनली कहता है ऑफेंसिव डिफेंस। क्या मतलब है ऑफेंसिव डिफेंस का? ओके, कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान और इंडिया का, लेकिन वैसे मैं एक बात कर रही हूँ। तो एक डील सामने आई जिसमें ये कहा जा रहा है कि दी बिगेस्ट डील है, वो दी लार्जेस्ट डील अब तक की ये कही जा रही है कि इतना हैवी जिसके ऊपर बजट है, जो कि $2 बिलियन फॉर ड्रोन्स परचेज। मोहसिन नकवी ईरान में फंसा हुआ है। ईरान की फजाई हदूद गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद है। नाज़रीन, कश्मीर में हालात इस वक्त हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी गड़बड़ वहां पे शुरू हो चुकी है। अवाम जो है वो इस वक्त सड़कों पर नजर आ रही है और जंग रोकने की एक तरफ ड्रामेबाजियां भी, ट्रंप की, नेतन्याहू की फोन कॉल, लेकिन ट्रंप की अपनी हुकूमत खतरे में। तारीख में बहुत बड़ा मामला, ट्रंप को लाइव इंटरव्यू छोड़कर भागना पड़ा। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये चल रही है कि क्या भारत जो है वो चिनाब रिवर को पाकिस्तान के खिलाफ एक वेपन इस्तेमाल करना चाहता है। इंडिया ये अनाउंस करता है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, उसकी किसी चीज को हम नहीं मानते। तो अगर कोई एक और वॉर होती है, और जो कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान और इंडिया का, लेकिन वैसे मैं एक बात कर रही हूँ। तो एक डील सामने आई जिसमें ये कहा जा रहा है कि दी बिगेस्ट डील है, वो दी लार्जेस्ट डील अब तक की ये कही जा रही है कि इतना हैवी जिसके ऊपर बजट है, जो कि $2 बिलियन फॉर ड्रोन्स परचेज। तो मैं एक तो आपसे इसकी जो डिटेल्स हैं यानी जानना चाहूंगी कि कौन से कंट्रीज है, क्या अमेरिका से आप खरीद रहे हैं ये वाली जो है, और पाकिस्तान के एंगल से वो एक सवाल ये उठता है ना कि क्या ये ड्रोन्स कहीं पाकिस्तान पर ही तो नहीं चलेंगे। तो अगर कोई एक और वॉर होती है और जो जैसे ताल्लुकात हैं, तो उसमें इंडिया क्यों नहीं चलाएगा ड्रोन्स? फिर पाकिस्तान पर जाहिर है कि इंडिया चलाएगा। जी, आपका सवाल, आप, मैं इसीलिए कहता हूँ, मेरे डिप्लोमेसी में जो मैंने सीखा है ना, आज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये ट्रेड सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ डिप्लोमेसी का। शब्दों को पकड़िए। आई नेवर सेड इट इज नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, आई सेड इट इज नॉट अगेंस्ट आलिया शाह। आई सेड इट वेरी स्पेसिफिकली कि आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपसे मेरा मतलब है आलिया शाह, आपसे मेरा मतलब है पाकिस्तान की आवाम। उसे इससे बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता जिसको होनी चाहिए उसे पता है, जो टेररिज्म कर रहा है, जो टेररिज्म चला रहा है, ये डेफिनेटली उनके लिए। और जहां तक आपने बात करी कि रिसेंटली हमारे बीच में वॉर हुई है, आलिया साहब मानिए मेरी बात, शुक्र मनाइए कि हमारे साथ आपकी लड़ाई नहीं हुई। मान लीजिए मेरी बात, दैट वाज अ स्ट्राइक ऑन टेररिज्म, नथिंग एल्स बियॉन्ड दैट। हमने कहीं कोई किसी और जगह का कहीं पर टारगेटिंग किया ही नहीं। इसलिए मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, हमने आपके साथ अभी लड़ाई तो करी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इस बात। हम ये भी जानते हैं कि जब हम 71 जैसी वॉर करते हैं तो उसके रिजल्ट क्या निकलता है। आई एम एक्चुअली पर्सनली वेरी स्केयर्ड कि 90-95,000 सडनली आपके लोग, पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर करेगी, मुझे तो रखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके लोग तो बढ़ चढ़कर उसके साथ आ जाएंगे कि चलो इंडिया में खाना मिल रहा है, खाना खा जाते हैं। कई बार आप व्हाइट हाउस भी पहुंच जाते हो खाना खाने, क्योंकि आपके यहाँ थोड़ा तकलीफ है। सो मानिए मेरी बात, नथिंग इज अगेंस्ट द आवाम, बट yes, I take full responsibility. It is against terrorism in the world. It is against terrorism wherever it is. It is against terrorism who are making it, who are, supporting it, who are training it. मैं मानता हूं इस बात, और मैं इसमें I dare say कि मैं तो पाकिस्तान के आवाम और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर रहा हूं कि आपका कहना है कि आप सबसे ज्यादा टेररिज्म से अफेक्टेड है। सो जिन टेररिस्ट को आप नहीं हैंडल कर पा रहे, वेल 20, 22, 23 तो आपके ऑलरेडी टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। वो जो मोटरसाइकिल वाले चले हुए पता नहीं कहां से कहां, उनको रोक ही नहीं पा रहा है कोई। आपने अगर देखा कि अगर आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चल रही हैं, तो सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर आई कि उसमें ऐसा आपके यहाँ का कहना है कि भाई जो टेररिस्ट टॉप शॉट्स मरे थे या उनकी फैमिलीज मरी थी, उनके लोगों का जनाजा के लिए आपके आर्मी वाले पहुंचे थे। सो माय प्रॉमिस टू यू इज कि नेक्स्ट टाइम अगर हमें ISI और आर्मी
टेररिज्म के साथ नजर आई तो आप हमें मजबूर करेंगे कि इन दोनों से आपका हम छुटकारा करा। इसलिए मैं ये बात आपको कह रहा हूं। और आपने ये जो बोला है ना कि एज फार एज माय कंट्री इज कंसर्न, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर। मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई मे बी राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जब मैं कारगिल की लड़ाई में देख रहा था तो उस समय, हालांकि आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द थिंग विच आई एम टेलिंग यू, कि मैंने अपने एक गनर को बोला कि इस शेल के ऊपर मेरा नाम लिख और इसे रिमोटली भेज दे पाकिस्तान की। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जज्बे, दैट मीन्स इनडायरेक्ट वॉर, दैट मीन्स मेरे नाम का शेल पाकिस्तान जा रहा है। इसी तरह मैं मेरी जो उस समय की चाह थी उसको मैं देखता हूं अब, कि अगर या तो देखिए पाकिस्तान से लड़िए मत, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि किसी से नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन अगर लड़ने पर बात आ ही जाए तो let us be faithful towards that enmity. Let us be then good and total enemy to each other. ऐसा आजकल मेरा सोच, क्योंकि कब तक आप बार बार आप मुझे ब्लेम करती रहेंगी, मैं आपको करता रहूंगा कि पाकिस्तान ये कर रहा है वो कर रहा है। मुझे लगता है एक बार हो ही जाए, but there may be a very huge cost to pay. I understand that. लेकिन क्या करें? 40 years also we have been paying that cost through terrorism. Maybe Pakistan is claiming कि हाँ जी हमारे यहाँ भी 70,000 लोग मारे जा चुके हैं। मिला क्या आपको? सो मुझे लगता है कि ड्रोन वॉरफेयर दो चीजें अच्छी करेगा। आपके यहां से भी शायद ड्रोन आएंगे, मेरे यहां से भी ड्रोन आएंगे। आपके यहां से मिसाइल आएगी इंटरसेप्ट करने के लिए मेरे ड्रोन को, मेरे यहां से इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल